हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा देखने से। कमर बहुत दुख रही है मेरी। 3 साल 4 साल पहले मैं गिर गई थी, तो उसकी वजह से कभी कभी ये मेरा दर्द बहुत उभर जाता है। और गले में सर्वाइकल है, तो उसके कारण वो दर्द भी नीचे तक चला गया। तो चोट लगी है, तो वो तो आप जानते ही हैं, एक चोट पे दूसरा भी असर करता है। तो मेरे को बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। 2 दिन से ना खाना पीना नहीं, मतलब खड़े होकर जैसे ज़्यादा देर खड़े ही नहीं होया जा रहा है। तो एक दिन तो पूरा दिन ऐसे ही बन आता है, तो वही खा लिया था चाय के साथ, और दवाई खा ली थी पेन किलर, कि जिससे कि मेरे को आराम मिल जाए दर्द में और मैं कुछ खाना बना सकूं। डॉक्टर ने पहले ही दर्द की दवा दी थी, तो वो रखी हुई थी, वही खाई हमने। धीरे देखती हूँ शायद दवा खाने से आराम मिल जाए, लेकिन नहीं मिला आराम। तो अगले दिन सुबह फिर से इन्होंने दवा दी, और वो दवा खाने से क्या है ना, मेरे को नींद आ रही थी खूब। और मैं जब सुबह सोई, रात भर दर्द से बहुत तड़प रही थी, तो सुबह इन्होंने मेरे को और दवा दे दी, दूसरी दवा। उससे मेरे को नींद आ गई, दर्द में थोड़ा आराम मिला और नींद आ गया। मैं खूब सोई, 1:30 2 बजे तक सोई। ये मेरा फ़ोन ना साइलेंट करके चले गए थे, कि जिससे कि इसको डिस्टर्ब ना हो, और नीचे वालों को बता दिया था। तो बस ऐसे ही, मतलब ना इतना तकलीफ़ होता, मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए भी नहीं गई थी। यहीं मेरे हस्बैंड ना नीचे वालों, जो मेरे नीचे एक रहते हैं, उनको बोल दिया था कि मैडम आप दरवाज़ा ना बंद कर लीजिए, क्योंकि ना गेट अगर खुला रहता है तो मांगने वाले भी आते हैं, कोई और आता है। अंदर बैठे रहो तो कोई गेट खोल के अंदर आ जाए तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए उनको बता के ही जाना पड़ता है। तो उन्होंने फिर उठ के, उनकी माता जी बूढ़ी हैं, वो बेचारी उठ के दरवाज़ा बंद करी। इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना, मैं नींद में, और मतलब समझ में नहीं आता। जब थोड़ी नींद खुली ना मेरी, तो मैंने फ़ोन उठा के देखा, तो देख रही हूँ बेटे का फ़ोन आया है, जेठ जी का। मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि पूछो मत। अभी कल भी दवा खाई, तो ये ड्यूटी से आए, और शाम को इन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे कैसे क्या करना है, तो कुछ बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा करो कि आप 2 गिलास चावल और 1 गिलास मूंग की दाल डाल दो। तो ये ना 3 डब्बे इकट्ठे उठा लाए, जिसमें दालें इनको नज़र आ रही थी। तो बोले कौन सी मूंग की है। अब बता, इतने को मूंग की दाल नहीं पता चल रही है। तो मैंने कहा ये छिलके वाली। तो असल में ना इनकी भी गलती नहीं है, वो साबुत मूंग, और एक धुली हुई थी और एक छिलके वाली थी। तो मैंने कहा ये डाल दो छिलके वाली। तो 1 गिलास दाल और 2 गिलास चावल डलवा के मैंने कहा इसमें नमक हल्दी सब डाल दीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो सारा डाल दीजिए। जो सब्ज़ी में मसाला पड़ता है वो भी डाल देंगे, तो अच्छा ही हो जाएगा। तो ये ना धो धा करके अपना सब इकट्ठे उसमें डाल दिया और मसाला डाल दिया। फिर जेठ जी को फ़ोन किया कि आ जाएं वो भी। तो 5 बजे ही इन लोगों ने, मतलब लंच नहीं डिनर नहीं, 5 बजे सीधे जो भी समझ लीजिए आप, वही खाना खाया। बनाते हुए 6 बज गया था, तो वही दोनों भाई ने मिल करके खाया। ये अपना क्लास चले गए। ये अपना क्लास एक अटेंड कर रहे हैं, तो उसी में प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। तो चले गए अपने फ्रेंड के घर, अभी आए 11 बजे। ये मेरा दर्द ना 2 3 दिन से था, लेकिन आज बहुत बढ़ गया। फिर कल भी मेरे को ऐसे कंटिन्यू दर्द बना रहा, आराम नहीं। दवा खा रही थी तो आराम था, उसके बाद ना दवा, लेकिन दवा से ऐसे चक्कर सा फील हो रहा था, और नींद नींद आ रही थी। तो ये बोले उठो मत, 2 दिन अच्छे से 1 2 दिन रेस्ट कर लो, फिर तो काम तो करना ही है। तो मैं अपना सो गई। आज जैसे लेट रही थी ना थोड़ी देर, उसके बाद मेरी आंख झपने लग रही थी, मेरे को नींद आने लग रही थी। अब पता नहीं कौन सी ऐसी कैसी दर्द की दवा थी। पहले भी मेरे को ऐसे ही होता था, जब मैं दवा दर्द वाली खा लेती थी ना, मेरे को नींद आती थी बहुत। तो मैं डर के मारे खाती नहीं थी, कि मैं ऐसे ही आधी टिकिया खाती थी ऐसे, या तो सुबह खा लेती थी, तो दोपहर में नहीं खाती थी। अभी लेकिन कल क्या हुआ, इन्होंने सुबह वाली तो खिला दी और दोपहर वाली मेरे को दे दी कि आप इसको खा लेना। लेकिन मैं सुबह वाली जो खा के सोई ना, तो 1:30 2 बजे नींद खुली, और उसके बाद में मैंने फिर वो दवा खा ली, बिस्किट खा के। ये बिस्किट रख कर गए थे, और पानी की बोतल मेरे पास। तो पानी की बोतल गलती से ये थोड़ा दूर रख कर चले गए थे। तो नीचे वाली जो हमारी मैडम हैं, वो आई मेरे को देखने के लिए। तो मैंने उनसे कहा ये पानी का बोतल मेरे चरपाई के पास रख दीजिए, क्योंकि एकदम ना नस एकदम पीठ की ना ऐसे कड़क हो गई थी। जैसे लग रहा था कि उठूँगी तो ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी, करवट नहीं ले पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था। कल भी ऐसे ये जो ब्रेड वाला एक बन आता है ना, जिसको बोलते हैं पाव भाजी वाला पाव, वो ऐसे ही ठेले पे जा रहा था, तो
इन्होंने ख़रीद लिया उसको। तो बोलते कुछ नहीं तो कुछ तो रहेगा। और ये सुबह चले गए 9 बजे और शाम को कल 5 बजे आए। इनको कल और सबसे ज़्यादा लेट हुआ। अब 5 बजे तो वहाँ से चले थे, तो पौने 6 बजे करीब आए। पौने 6 बजे आए तो चाय इन्होंने बनाई और वही बन मेरे को खिलाया और कहा कि चलो ठीक है, आज थोड़ा सा ना गरम तेल करके मालिश कर देते हैं तुम्हारी। नीचे वाली हमारी पड़ोसन आई थी तो उन्होंने गरम तेल करके मेरे को कहा मालिश करने के लिए। और ना उन्होंने पराठे बनाए थे, बोल रहे थे कि यही खा लो, खाली पेट किस लिए दवा खाओगे। तो सुबह तो ऐसे हो गया। और शाम को ये थोड़ा लेट आए, 5 बजे के बाद आए, तो इनको बहुत तेज़ से भूख लगी थी, बोले खाना ऑर्डर कर देता हूँ। ये अपनी क्लास के लिए चले गए और वहीं पे बैठ के इन्होंने ना ऑर्डर किया। फिर जेठ जी को फ़ोन किया तो जेठ जी बोले कि नहीं, मैंने बना लिया है दोपहर में और अभी रखा है। तो फिर इन्होंने मेरे लिए और अपने लिए ऑर्डर कर लिया। और ऑर्डर किया ना तो इतना सा आया ना खाना कि मैंने तो बस आधा वो इन्होंने छोले भटूरे और फ्राई राइस ऑर्डर किया कि चलो थोड़ा सा ये खाएगी तो खाएगी। और ये सुबह से भूखे थे तो इनको खूब तेज़ भूख लगी थी। और इन्होंने आज दोपहर में अपनी शुगर वाली दवा नहीं खाई, सुबह नहीं खाई, मेरी वजह से ये भूल गए। फिर कल ना रात में मेरे को थोड़ा आराम लगा कि हाँ अभी मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तेल की मालिश की। और वो तेल इन्होंने ऐसे ही हल्का सा गर्म किया था। मेरे जो एक अभ्यासी हैं उनका भी फ़ोन आया था, क्योंकि ना मैं कल आश्रम भी नहीं गई थी, जाना था मेडिटेशन के लिए, नहीं गई। तो उनका तुरंत फ़ोन आया मेडिटेशन ख़त्म करने के बाद। उन्होंने फ़ोन किया कि आप आज आए नहीं थे, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है। तो फिर बताया तो उन्होंने कहा कि सरसों के तेल में लहसुन अजवाइन ये सब डाल के ना खौला लो और ठंडा करके। तो रात में ना वही किया, फिर मालिश किया इन्होंने खूब अच्छे से धीरे धीरे हाथों से, तब थोड़ा सा और आराम मिला। तो मैंने कहा उठती हूँ, तो समझ लीजिए कि ऐसे तो आज मैं उठी हूँ थोड़ा, लेकिन अभी भी कंटिन्यू ज़्यादा देर नहीं खड़ी रह पा रही हूँ। बहुत ऐसे जैसे लग रहा है एकदम रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी हो गई, ऐसे टर्न करने पर लग रहा है कि टूट जाएगी झुकने पे। बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे को। तो मालिश करने के लिए जो मैंने तेल बनाया था ना, तो चलिए आज मैं उसको भी दिखाती हूँ कैसे बनाया है। देख लीजिए आप लोग भी, अगर कभी आप लोगों को भी ऐसे, भगवान ना करें आप लोगों को ऐसे दर्द हो, लेकिन अगर बाई चांस कभी होता है तो आप वो घरेलू नुस्खा है, आप उसको इस्तेमाल करिए, उससे आराम मिलता है। मैंने वो गरम इन्होंने मालिश किया ना थोड़ा कुनकुना से, तो मेरे को तो बहुत आराम मिला। चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि वो कैसे किया मैंने सरसों का तेल लिया, मयूर का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, आप अपने घर का भी पेरा हुआ ले सकते हो। तो मैंने सरसों का तेल ये 5 दिन के लिए बना रही हूँ। तो इसमें ये कलछुल में डाल के पका लिया, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 8-10 कलियाँ लहसुन की डाल दीजिए। लहसुन का थोड़ा पकने लगे तब इसमें अजवाइन डाल दीजिए। देखिए लहसुन कितना अच्छे से खौल रहा है तेल के साथ। तो धीमी आंच पे ही पकाना है। इसमें फिर अजवाइन डाल दीजिए, मेथी डाल दीजिए, तो ये भी अच्छे से थोड़ा सा पक जाए और लहसुन का कलर एकदम चेंज हो जाए, अजवाइन पक के ऊपर आ जाएगा, तो बस आप गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद कर दीजिए। गरम तेल में ये अच्छे लहसुन अजवाइन मेथी अपने तत्वों को छोड़ देता है तेल में। खूब ठंडा हो गया देखिए, खूब अच्छे से। तो इसको ना यहाँ पर एक छन्नी से किसी बर्तन में या बोतल में, जो भी आपके पास हो, उससे छान लीजिए। तो मैं ये मेरे पास है, मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे पास एक ये डिब्बा है ढक्कन वाला, मैं इसी में छान लेती हूँ। ये तेल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में तो इसको लगातार अगर आप मालिश करें ना तो आपका शरीर का दर्द होगा ही नहीं, इतना ये बेनिफिट वाला तेल है। आप इसको छान दीजिए ठंडा होने के बाद, तो फिर इसको ढक के रख दीजिए। जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसका यूज़ कीजिए। इससे ना आप अपना मालिश करेंगे ना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और इसी से मैं इसको ऐसे, ये सूखा रहना चाहिए, ढक दूँगी ऐसे। तो ये आप मालिश करके देखिएगा, आपको मेरे को तो बहुत फ़ायदा हुआ। इन्होंने रात में भी मालिश किया था और सुबह जल्दी उठ के भी मालिश किया था। और मेरी फ्रेंड बोल रही थी मालिश करने के लिए, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने कर दिया था थोड़ा सा। और जिनके यहाँ जाते हैं तो वो भी सुनी, तो वो भी आई थी कि जैसे ये ड्यूटी गए थे तो ये कुछ खा के नहीं गए थे ना, तो ये बोले सर मैं कुछ खा के आता हूँ, मैं आज नाश्ता नहीं करे थे और दवाई इनको खाना था। तो इनकी दवाई मैंने इनके बैग में ही डाल दिया था, और इनको फिर मैंने बता भी दिया था कि बैग में है, वहाँ आप कुछ खा के दवा खा लेना। तब उनको पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी आई थी देखने के लिए।
तो उन्होंने ही मेरे मतलब कहा ज़बरदस्ती कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है। तब उन्होंने बेचारी ने आई थी वो केवल 10 मिनट के लिए हालचाल पूछने के लिए, लेकिन 1 घंटा लग गया उनको यहाँ से जाने में। तो वो उन्होंने मेरे को ना पूरा मालिश किया अच्छे से और बोली आप ना इसको बिना पंखा चलाए थोड़ी देर सोए रहो। तो इसको लगाने के बाद ना आपको पंखा नहीं चलाना है, हवा में नहीं सोना है, थोड़ी देर आप बर्दाश्त कीजिए गर्मी, और ये फिर आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे तेल मालिश की तो मेरे को थोड़ा आराम मिला। चाय बनाई और चाय के साथ बिस्किट खाया और उसी के साथ मैंने दवाई खा ली, और जब लेटी तो मेरे को फिर से नींद आ गई और मैं सो गई। इसके बाद ये शायद क्लास को गए और वहीं पे इन्होंने खाना ऑर्डर किया। तो भैया से पूछा इन्होंने कि भैया आपके लिए भी खाना ऑर्डर कर रहा हूँ। तो भैया ने कहा नहीं, मैंने खाना दोपहर में बनाया था और शाम के लिए मेरा रखा है। तो इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया और खाना आ गया। तो ये खाना लेके जल्दी से घर आ गए क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इनको लगी थी भूख। सुबह चाय के साथ इन्होंने भी पाव खा लिया था 2 ठो, और मैंने भी खा लिया था। वही खाकर ये चले गए कोर्ट और मैं सो गई दवा खा करके। और उसके बाद दोपहर में उठी थी मैं, लेकिन फिर पानी पी के मैं फिर से सो गई क्योंकि उठा नहीं जा रहा था, दवा का नशा था ना, तो उठ नहीं पा रही थी, चक्कर सा आ रहा था। तो ये जब खाना तुरंत लेकर के क्लास नहीं इन्होंने पूरी की और चले आए। अब ये प्लेट में एक के बर्तन ज़्यादा ना हो इसीलिए इसी प्लेट में छोले निकाल ले रहे हैं, और पूड़ियाँ, एक पूड़ी इन्होंने खाई और एक पूड़ी मैंने खाई। तो ये मेरे को ज़बरदस्ती खिला रहे थे क्योंकि मेरे को अभी ना उल्टी उल्टी जैसा फीलिंग आ रहा था कि मैं नहीं खा पाऊँगी शायद। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, ये बोले नहीं खाओ, उल्टी होगा तो मैं साफ़ कर दूँगा। तो इन्होंने मेरे देखिए 2 ही पूड़ी है बस, लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी थी। तो एक मैंने खा ली, एक इन्होंने खाई, और ठंडा था खाना, लेकिन चलेगा, गर्मी का मौसम है तो ठंडा ही क्या गर्म क्या। तो हम दोनों ने एक एक पूड़ी खाई, और खाने के बाद में मैं उठने लगी तो इन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा चावल भी खा लो। तो मैंने 2 ही चम्मच चावल खाया और जाके फिर से लेट गई। मुझे तो तकलीफ़ के कारण ज़्यादा खाने को मन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सुबह से भूखे थे तो इन्होंने खाना खाया। वीडियो मैं अब यहीं पे बंद करना चाहूँगी। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ खुशी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।